ये साथी राकेश सिंघा ने बड़े विस्तार से जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके जो प्रभाव हिमाचल प्रदेश में हैं, तो वो सीमित केवल 40 स्पेसिफिक केसेस तक ना रह करके हिमाचल प्रदेश में जब से लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लाई गई थी 163A, जिससे हिमाचल प्रदेश का जो लघु सीमांत किसान था और उनकी ज़मीनों को रेगुलराइज करना था, वो लगभग 1.25 लाख के करीब केसेस थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। आम जो किसान था उन्होंने उस समय जो एफिडेविट दिए थे उस ज़मीन को रेगुलराइज करवाने के लिए, और उसे आज तक रेगुलराइज करने के बजाय उसमें जो बेदखली हुई है, ये सारे दोबारा से रिव्यू होने चाहिए। और इसके ऊपर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिसे अभी तक जो बेदखली जिस तरीके से की जा रही थी उसे इनवैलिड कहा गया है, तो इस दिशा में हिमाचल प्रदेश किसान सभा हर जिला के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक केसेस तो कांगड़ा जिला के अंदर है, 40,000 से ऊपर, 28,000 से ज़्यादा केसेस मंडी में है, फिर शिमला है। तो इससे पूरे हिमाचल के जो छोटे किसान हैं जो रोजगार करते हैं, कोई किसी का ढारा है, ढाबा है, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव है। और ये हम लोगों को समस्या आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में 1980 का कानून और TN गोदावर्मन का जो 1996-98 के केसेस के बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार कोई भी ज़मीन गैर वानिकी के लिए या जिसमें फॉरेस्ट्री ना हो वो अपनी परमिशन से नहीं दे सकते, उसके लिए भारत सरकार के पास जाना पड़ता है। तो उस दिशा में जो साथी राकेश सिंघा ने यहाँ पर अपील की है हिमाचल प्रदेश के हर राजनीतिक दल से और विशेष रूप से कि सारे के सारे जो सरकार है कि वो इसमें एक कलेक्टिव रेजोल्यूशन भारत सरकार को दे कि इसके अंदर ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हिमाचल के पर्सपेक्टिव में, जहां पर 2/3 से ज़्यादा ज़मीन इस समय वन विभाग के पास है, जो छोटे लघु सीमांत किसान हैं जिनके पास 10 बीघा से कम ज़मीन है, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो 1 और 2 बीघा वाले हैं या जिनके मकान उस ज़मीन के ऊपर हैं, उस बारे में हिमाचल सरकार को यह अनुमति दी जाए कि केस पर आधारित उसको रेगुलराइज किया जाए। ये किसान सभा का इस समय का मुख्य एजेंडा है।